दोस्तों, उषा रानी गुप्ता क्रिएशन में आप सबका स्वागत है। आप मेरे सामने आम का पेड़ देख रहे हैं। बसंत ऋतु चल रही है और पहले जब ठंड ज़्यादा दिनों का पड़ती थी तो आम में बौर मार्च में आया करता था, लेकिन 5-6 साल से गर्मी जल्दी आ जाती थी, इसलिए बौर जनवरी के एंड में आ जाता था। तो पहले हम फरवरी में उसमें खाद वगैरह डाला करते थे, लेकिन एक बार जब बौर आ गया तो हम खाद नहीं डाल पाए, क्योंकि बौर और फूल आने के बाद खाद नहीं डाल सकते, क्योंकि जब भी खाद या खुराक जो भी डालते हैं तो पानी भी भरपूर डालना पड़ता है, और पानी डाल देंगे तो सारा बौर यानी बीज झड़ जाएगा, फूल तो फल नहीं मिलेगा। तो हम जनवरी के फर्स्ट वीक में ही डालना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार ठंड ज़्यादा दिन तो पड़ रही है और उधर थोड़ा सा आ गई थी, लेकिन मैंने जनवरी में ही डाल दिया था अपने बचाव के लिए। तो देख रहे हैं कि मैंने जनवरी में ही खाद डाल दी थी और मेरे पेड़ में बौर पूरा आम भरा हुआ है। आप देख रहे हैं पूरा आम बौर से भरा हुआ है। अगर इतना आम लग गया तो ये पेड़ खड़ा नहीं हो पाएगा। मुझे देख के बड़ी खुशी हो रही है। और मेरे आम में पहले हमेशा कुछ गुच्छे ऐसे होते थे जो एकदम चिपक जाते थे, बौर के फूल आपस में एकदम चिपक जाते थे और लड्डू की तरह बन जाते थे और धीरे धीरे काले पड़ के झड़ने लगते थे। तो मैं परेशान रहती थी। तो मुझे किसी ने बताया कि कैल्शियम की कमी से होता है, तो उस पर कैल्शियम का छिड़काव कर दीजिए और आपके गुच्छे खुल जाएंगे। तो मैंने छिड़काव किया तो कुछ गुच्छे खुले, कुछ नहीं खुले, लेकिन हाँ मुझे 60-70% तो गुच्छे खुले रिजल्ट मिला। तो मैंने इस बार एक प्रैक्टिकल किया कि जब मैंने उसमें खाद डलवाई, कंपोस्ट, गोबर की खाद और नीम खली वगैरह सब डलवाई, गड्ढा खोद के, जब मैंने पहले भी डाला था, आपने अंदर देखा तो बता दूंगी। तो मैंने इसमें करीब 30-50 ग्राम करीब इसमें मैंने चूना भी डाल दिया, क्योंकि पहले जो बौर मेरे चिपक जाते थे उसका उपाय मुझे चूना ही बताया था। और वो चूना इस तरह बताया था कि आप चूना जो पान वालों से दुकान पे जो बिकता है वो कहीं से ले आइए, छोटे छोटे पैकेट 3-4 रुपए के मिलते हैं। पहले तो थोड़ा गाढ़ा देते थे, अब पतला करने लगे हैं। तो आप उसको 1 लीटर पानी में, अगर गाढ़ा है तो 1 पाउच और पतला है तो 2 पाउच उसमें घोल के और सारे पेड़ों पर छिड़काव कर दीजिए। और जहाँ गुच्छे लगे हैं उस पर स्पेशली कर दीजिए अच्छे से, और थोड़ा बहुत नीचे ज़मीन में पेड़ के आसपास भी डाल दीजिए। तो आपके सारे गुच्छे धीरे धीरे खुल जाएंगे। हाँ कुछ रह जाएंगे, बात अलग है, बाकी खुल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस बार मेरे पेड़ में मैंने प्रैक्टिकल किया कि पहले से ही चूना डाल दिया तो मेरे पेड़ में गुच्छे नहीं बने। एक आध गुच्छा बना है, बहुत माइनर सा, कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पूरे पेड़ में घूम के मैंने देख लिया है, कहीं पे भी कोई गुच्छा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि लड्डू की तरह बंध गया हो। पहले एकदम लड्डू की तरह बन जाता था और जब मैं उसको टच करती थी तो बालू की तरह झड़ने लगता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा कहीं कहीं है, वो कोई ख़ास नहीं है, वो तो ऐसा तो इतना तो हो ही सकता है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो ये मेरा प्रैक्टिकल सक्सेस हो गया। तो दोस्तों, अगर आपने अभी नहीं डाला हो तब उसका गुच्छा जहाँ बना हो वहाँ उसके चूने के पानी का छिड़काव कर दीजिए, आपके सारे गुच्छे खुल जाएंगे और आपको भरपूर। और पहले खुलने से पहले, डालने से पहले उसको हल्का सा बीज दीजिए से सूखा सड़ा उसमें झड़ जाए, और जो तगड़ा होगा रह जाएगा। तो आपके गुच्छे भी सारे खुल जाएंगे और आप भरपूर आम ले पाएंगे और उसका स्वाद ले पाएंगे, और आपको लगेगा हाँ मेरे पेड़ ने मुझे फल दिए। और बड़ी खुशी होती है जब अपने घर का फल फूल होता है, तो खाने में भी, लोगों को खिलाने में भी, और सबसे ज़्यादा हम अपने घर में कोई केमिकल नहीं डालते हैं तो हमें जैविक मिलता है। कि बाज़ार से हम फल चाहे कहीं से भी लिया, कितना भी लिया है, हर किसी में सिर्फ केमिकल ही भरा हुआ है, असलियत है ही नहीं है। कभी कभी तो फल काटते और खाते हैं तो लगता है जैसे कोई हॉस्पिटल पे दवा की बदबू आती है, उससे फलों से बदबू आती है, तो खाने का मन ही नहीं करता। तो आप अपने घर के पास फल पे जैविक करके बना लेंगे, कर लेंगे, तो आप पौष्टिक खाना भी खाएंगे, फल भी खाएंगे और आप बीमारी से बचे रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से मैंने प्रैक्टिकल किया चूने वाला और मुझे सफलता मिली, और मेरे आम के बौर कोई भी नहीं चिपके हैं, सब खुले हुए हैं। तो दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इसको देखिए और करिए, इससे आगे से आपके पेड़ में भी कोई रोग नहीं लगेगा। इसको चेपा रोग कहते हैं, इस रोग को चेपा रोग कहते हैं। तो आपके इसमें चेपा रोग नहीं लगेगा और आपका पेड़ स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा।